वेलकम टू इकरा स्किल्स एकेडमी। आज की इस लेसन में हम एम एंड इज के यूजेस के बारे में के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि एम कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है और इज कहाँ यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा एंड इज कहाँ यूज होगा। So let's start and be clear toward the concept of am, are and is. So हम लोग स्टार्ट करते हैं। am means होता है हूँ। am क्या मतलब होता है हूँ, ये am है। am मतलब हूँ, ये am मतलब हूँ। ये कॉन्सेप्ट बेटर हमको क्लियर होना चाहिए। am मतलब हूँ, am मतलब हूँ, एम हूँ। दूसरा है आर, दूसरा है आर, आर मतलब हैं। अब ये भी समझ ले इसके साथ साथ एम कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है। मेरे एक दूसरे हमारे वीडियोस में हमारे इकरा स्किल्स एकेडमी के वेबसाइट पर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। एम जो है ये यूज होता है, ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए, खा वो मेल हो या फीमेल हो, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे कि आई एम, आई वो लेडीज के लिए भी हो सकता है, जेंट्स के लिए हो सकता है, दोनों के लिए एम यूज होता है। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए ये यूज होता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए एम यूज होता है। दूसरा है एम मतलब होता है हूँ, एम के मीनिंग होता है हूँ। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा है, दूसरा है आर, दूसरा है आर, ये आर है। आर मतलब हैं, आर मतलब हैं। आर कहाँ यूज होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। आर यूज होता है, ये सेकेंड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए यू के बाद आर यूज होता है। आर और उसके लिए भी यूज होता है, प्लस एक से ज्यादा अगर किसी कोई चीज है उसको बताने के, उसके हेल्पिंग वर्ब के लिए आर यूज होता है। एक से, यानी ये कह लिए प्लूरल के लिए आर यूज होता है, प्लूरल के लिए आर यूज होता है। एक से ज्यादा कोई चीज है उसको बताना है तो आर यूज होगा। और इसी तरह से हमारे यूट्यूब पर जाकर के अगर वीडियो देखेंगे तो यू के लिए भी यूज होता है, सेकेंड पर्सन के लिए यू के लिए भी। खा वो यू में मेल हो फीमेल हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके लिए भी आर यूज होता है। उसके लिए भी क्या यूज होगा, आर यूज होगा। सो ये दो जगहों पर आर यूज होता है। एक तो एक यूज होगा प्लूरल के जगह एक यूज होगा, दूसरी जगह यूज होगा यू सेकेंड पर्सन के बाद यूज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा हम देखते हैं इज, इज कहाँ यूज होता है। इज मतलब है, इज मतलब है, इज का मतलब होता है। अब इज कहाँ यूज होता है ये समझना बहुत ही बेहद जरूरी है। इज यूज होता है, इज ये यूज होता है सिंगुलर को बताने के लिए। सिंगुलर कोई चीज है उसको एक्सप्रेस करना है, उसको उसके बारे में बताना है तो वो यूज होगा इज। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, तब ये बात जाकर के क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे कि आई हैप्पी टुडे, आई हैप्पी टुडे। अब यहाँ नीचे जो है तीन चीजें हैं। एक है ये क्लियर थोड़ा नहीं है, ये हाइलाइटर, हम दूसरा हाइलाइटर लेते हैं। ये देखिए एक है एम, आई एम, और दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपको आर, और तीसरा है यहाँ इज, तीसरा है इज।
अब हमको इसमें से कौन यहाँ लगेगा, कौन सा सुटेबल होगा, ये हमको चूज करना होगा। तो चूंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। सो आई फर्स्ट पर्सन, और सो आई के लिए हमेशा ये सिंगुलर है, फिर भी फर्स्ट पर्सन के लिए ये एम ही यूज होता है। आई एम हैप्पी टुडे, ये आई आर नहीं होगा, आई इज नहीं होगा, हमेशा आई के साथ एम ही यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमेशा एम ही यूज होता है। सो ये वाला हमारा जो है ये करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और सब जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सो हम इसमें से एम, आई एम हैप्पी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा है ही रेडी। अब देखिए यहाँ भी तीन है, एक है एम है, दूसरा आर है, और तीसरा इज है, तीसरा इज है। अब देखिए ही रेडी, अब इसे देखिए ही एम तो नहीं होगा, इस वजह से कि ये तो बात क्लियर हो गई कि एम हमेशा आई के साथ आता है। आई एम, ये क्लियर है बिल्कुल, एम हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उसके साथ ये यूज होगा। सो ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि ये नहीं होगा। ठीक है, आर, ही आर रेडी। सो आर हमेशा ये ध्यान में रखिए, आर हमेशा कहाँ यूज होता है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल की जगह यूज होता है। और ही क्या है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर है। सो इसके लिए आर भी नहीं यूज होगा। तो कौन सा अब यूज होगा, ये भी नहीं यूज होगा। तो कौन सा ये हुआ, ये इज हुआ, ही इज रेडी, ये ही इज रेडी। सो इज यहाँ यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दे इन अ रूम। सो यहाँ भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एम है, देन हमारे पास आर है, और उसके बाद इज है। अब देखिए दे ये थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। सिंगुलर, अब प्लूरल को मैं बता दिया हूँ, प्लूरल एक से ज्यादा अगर कोई चीज है उसको प्लूरल बोलते हैं, और एक अगर चीज है तो इंग्लिश में उसको सिंगुलर बोलते हैं। सो दे मतलब वो सब। सो वो सब ये क्या हुआ, ये प्लूरल हुआ, सिंगुलर नहीं हुआ। और ये तो क्लियर है कि यहाँ एम नहीं होगा, कि एम यूज नहीं होगा, क्यों, एम हमेशा आई के साथ आता है, ये नहीं यूज होगा। और यहाँ इज भी नहीं यूज होगा, क्यों नहीं यूज होगा, कि दे ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सो ये क्लियर है कि दे आर यहाँ लगेगा, दे आर इन अ रूम, वो सब एक रूम में है। सो उम्मीद है कि गाइज आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।